बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गांव में शादी थी। जाने कहां से 13 साला रोजीना को मेहंदी मिल गई थी। रात को सब घर वाले सो गए थे तो रोजीना ने मेहंदी घोली और अपने हाथों और पैरों पर लगा ली। सुबह अब्बा के जागने से पहले उसने हाथ पैर धो लिए। कच्चे सियन में मेहंदी का रंगीन पानी पड़ा हुआ था। अब्बा की नजर पड़ गई। अब्बा ने घर में वो कहराम मचाया कि हम सब नींद से हड़बड़ा कर उठ बैठे। मेहंदी किसने दी है? रोजीना। अब्बा ने रोजीना को बालों से पकड़ा हुआ था। वो बेचारी खुद को छुड़ा भी नहीं रही थी, बस सर झुकाए थर थर कांप रही थी। सच बता, मेहंदी किसने दी है, वरना मैं तेरा खून कर दूंगा। अब्बा का बस नहीं चल रहा था कि किस तरह रोजीना ये इकरार कर ले ये मेहंदी मुझे गांव के किसी लड़के ने दी है और अब्बा बंदूक लेकर अभी फैसला कर दे। इस दौरान अम्मा भी भागती हुई आ गई। आओ न देखा ताओ, रोजीना को मारना शुरू कर दिया। बता रंडी किसने दी है, किसके साथ याराने लगा रखे हैं। अम्मा मुसलसल हज़ियान बक रही थी। रोजीना खामोश खड़ी माँ बाप की मार और गालियां सह रही थी। अब्बा ने कुल्हाड़ी का दस्ता उठाया और रोजीना का चेहरा खौफ से फूक हो गया। उसके मुंह से नहीं नहीं निकला और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। इस वक्त मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई। मैं चारपाई से हड़बड़ाकर उठा और अपने फेफड़ों की पूरी ताकत के साथ चीखा, मैंने दी है मेहंदी। अब्बा का हाथ जहां था वो ही रुक गया। अम्मा और अब्बा मुझे घूर कर देखने लगे। मुझे अपनी चीख से डर लगा और जल्दी जल्दी अब्बा का गुस्सा ठंडा करते हुए सफाई देने लगा। शमशेर लोगों की शादी थी। रोजीना को मेहंदी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने दुकान से मेहंदी खरीद कर दी। अब्बा ने रुके हाथ को दोबारा हरकत दी और कुल्हाड़ी का दस्ता उठा लिया। लंबे लंबे डग भरता हुआ मेरे पास पहुंचा। सूर की औलाद, तू बताते क्यों नहीं? मैं कब से कुत्ते की तरह भौंक रहा हूं। ये कहते हुए अब्बा ने जोर से कुल्हाड़ी का दस्ता मुझे रसीद कर दिया। पीछे से अम्मा ने पीठ पर दो हिट्टर मारे। मैं अपना तवाजुन बरकरार नहीं रख सका और जमीन पर गिर गया। अब्बा पैर पटकते हुआ घर से बाहर निकल गया। छोटे बहन भाई खौफजदा होकर चारपाइयों के नीचे घुस गए थे। 3 साला शिरबानों का अब्बा की खौफ से पेशाब खता हो गया था। अम्मा अभी तक मुगलिजात बक रही थी। रोजीना कांपती हुई मेरे पास आकर खड़ी हुई। आज मुस्कुराई नहीं बल्कि सिसकते हुए हाथ बढ़ाया। चल हाथ पकड़, उठ जा। मैंने पहली दफा रोजीना का हाथ पकड़ा और उठ खड़ा हो गया। हम दोनों बहन भाई खामोशी से एक दूसरे को खाली नजरों से तक रहे थे। एक दफा फिर हमारी सुबह का आगाज गुजश्ता सुबह जैसे ही था। रोजीना बहुत खुददार थी, वो किसी से कुछ मांगती नहीं थी। अब्बा अम्मा का हर हुक्म बजा लाने को बेकरार के इसको गालियां और मारने से सख्त खौफ आता था। मगर आज तो उसकी इज्जत नफ्स किरची किरची हो गया था। वो बिखर गई थी। रोजीना बाजी, सच सच बताओ, मेहंदी किसने दी है? मैंने रोजीना की आंखों में झांकते हुए सवाल पूछा। रोजीना हरसान नजरों से मुझे देखती रही। तवील खामोशी के बाद एक भरपूर लिजाजत से जवाब दिया, दादी के संदूक से चुराई थी। ये पाला है। नावल से माखूज। स्टोरी पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें। चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब जरूर करें।